आज हम भगवती के 7वें दिन की बात करने वाले हैं। 7वां दिन बहुत ही विशेष है। इस दिन का इंतजार तंत्र विद्या के साधना के लोग जो हैं हमेशा करते रहते हैं, साल भर करते हैं कि इस दिन माता भगवती की सिद्धि करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 7वां दिन जो है महाकाल रात्रि का दिन है। जो काल इस जगत को अपने मुख में ले रहा है, उस काल को मां काल रात्रि अपने मुख में ले रही है। मां काल रात्रि काल को भी अपना भोजन बना रही है। ऐसी दिव्य स्वरूपा है मां। माता के हाथों में अगर देखेंगे ना, तो माता का हाथ हमेशा इस मुद्रा में बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों का कल्याण करती है, और जितना स्वरूप माता का भयानक है, उतना ही सौम्य उनका हृदय है। मां काल रात्रि का पूजन करने से व्यक्ति को निर्भयता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति डर जाते हैं ना, जिन व्यक्ति को भय बना रहता है, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, या दुश्मन का भय रहता है, वो मां काल रात्रि की आह्वान करते हैं, मां काल रात्रि की साधना करते हैं। आज हम मां काल रात्रि की पूजन का उपाय लेके आए हैं। इस प्रकार क्या करना चाहिए, क्या करने से मां काल रात्रि प्रसन्न होती है और आपके जीवन में आने वाले सभी भयों को दूर करती है। भय किसी प्रकार का हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे धन जाने का हो, चाहे किसी अपने के जाने का हो, किसी प्रकार का भय हो, मां काल रात्रि का आवाहन करने से, ध्यान करने से, साधना करने से उन सब चीजों से मुक्ति मिलती है। करना क्या है? करना आपको आज बहुत छोटा सा उपाय है। मां काल रात्रि बहुत छोटे से उपाय से प्रसन्न हो जाती है। क्योंकि पता है मां काल रात्रि की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि मां काल रात्रि ने, जब असुरों ने बहुत आतंक मचा दिया था, एक असुर था जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज नामक असुर था, जिसका वध करने पे उस वध तो हो जाया करता था, अपितु उसका जैसे ही रक्त की एक बूंद पृथ्वी पे पड़ती थी, वैसे ही उसके ही समान बलवान एक रक्तबीज और प्रकट हो जाया करता था। प्रकट होने से अनेकों रक्तबीज प्रकट हो जाएं, जिससे कि उस रक्तबीज की मृत्यु न हो पाए। तब माता भगवती ने मां काल रात्रि का रूप धारण किया और उस रक्तबीज का वध करने के साथ साथ उसका जो रक्त था अपने मुख में रख लिया, जिससे कि रक्तबीज की उत्पत्ति नहीं हो पाई और रक्तबीज नामक राक्षस का वध हो सका। अब रक्तबीज का वध करने के पश्चात माता का क्रोध इतना भयंकर हो गया, क्रोध ने इतनी प्रबलता ले ली कि अब वो क्रोध शांत नहीं हो रहा था। अब उसको क्रोध को शांत करने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव को आना पड़ा। आकर के उनके आगे, उनके मार्ग में लेट गए महादेव। आपको पता ही है, सभी जानते हैं, लेट गए। जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रभु के हृदय स्थल पे, जहां प्रभु के इष्ट वास करते हैं, वहां उन्होंने चरण रख दिया है, तुरंत उनके मुख से जीभ निकल, चित्कार निकलने की वजह से उनके मुख से जीभ निकल आई, जिससे कि उनका क्रोध शांत हो गया और वह भगवान से क्षमा प्रार्थना कर। इस दिन पूजन करने से व्यक्ति को निर्भयता प्राप्त होती है। जिन व्यक्तियों को भय रहता है, भय किसी भी तरह का हो, मां भगवती का पूजन करने से, मां काल रात्रि का पूजन करने से उनका भय समाप्त होता है। करना क्या है? आज के उपाय के विषय में बात करते हैं ना, तो आज का उपाय बहुत ही सिंपल है। आज का उपाय करना है, आपको कुमकुम लेना है, लाल रंग का, याद रखिएगा, कुमकुम लेना है, लाल कुमकुम लेना है। लाल कुमकुम के साथ में उसमें 12 फूल लाल रंग के रखने हैं। लाल कुमकुम के साथ में 12 फूल लाल रंग के रखने हैं, और हर पुष्प में आपको कुमकुम लगा करके मां भगवती को, मां काल रात्रि को अर्पण करना है। पर यह कार्य आपको सूर्य अस्त के बाद करना है, क्योंकि मां काल रात्रि का पूजन रात्रि काल में होता है। रात्रि काल में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर के मां भगवती का यह उपाय करें। यह उपाय करने से आपको आरोग्यता, निर्भयता प्राप्त होगी। मां भगवती आपका कल्याण करेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। मां भगवती कृपा आप बनी रहे। हम फिर से उपस्थित होंगे अनेक उपायों के साथ में। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमारे पेज को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और उपायों में अगर कोई समस्या हो रही है ना, तो आप इस नंबर पर कॉल कर दीजिए।
और जो व्यक्ति कॉल नहीं कर पा रहे हैं या कोई समस्या आ रही है तो आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, हमारे प्रतिनिधि जो हैं संस्था से आपके पास कॉल पहुंच जाएगा तथा आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आप सभी का समय शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।